की लोकसभा चुनाव के लिए मंच सजे हुए हैं। हर पार्टी, हर नेता वोट बैंक साधने के लिए बड़े बड़े वादों के तीर जनता को मार रहा है। जनता भी लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज रविवार है और जनता से संवाद करने का सबसे अच्छा दिन, लिहाजा आज देश भर में दिग्गज नेताओं की कई रैलियां हैं। पीएम मोदी ममता के गढ़ में चुनावी रैली को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही वो त्रिपुरा और मणिपुर में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ गठबंधन के बाद पहली बार माया, अखिलेश और अजीत सिंह एक साथ चुनावी मंच पर नजर आएंगे। माया, अखिलेश और यूपी के देवबंद में एक साथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज अपने लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा और भी कई दिग्गज अलग अलग जगहों पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तीन तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। अब सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। दीदी का गुस्सा इतने से ही समझ सकता है। मुझ पर आजकल गालियों की जो बौछार हो रही है, चुनाव आयोग पर वो जिस तरह भड़क रही है, उससे भी पता चलता है कि दीदी कितनी डरी हुई है। ये सब उनके डर की निशानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस लहर ने दीदी को आईना दिखा दिया है। साथियों, आपका ये उत्साह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल ने ठान लिया है कि अब दीदी के शिकंजे से खुद को आजाद करना है। साथियों, आपकी जो भावना है, देश की ही भावना आपके अभिव्यक्त की है। आज इसी चौकीदार पर देश को इसलिए इतना विश्वास हुआ है क्योंकि लोगों को लगने लगा है नामुमकिन भी अब मुमकिन है। नामुमकिन भी अब गरीब से गरीब के पास भी अपना बैंक खाता, अपना रुपए डेबिट कार्ड होगा। ये कभी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब मुमकिन है। अब गरीब से गरीब की रसोई में भी गैस पर खाना पकेगा। ये भी पहले नामुमकिन लगता था, लेकिन अब भारत में टेलीफोन पर बात करना लगभग मुफ्त हो जाएगा और इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ता हो जाएगा। ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब ये भी मुमकिन लगता है। साथियों, बांग्लादेश के साथ जमीन समझौता दशकों से लटका हुआ था। कूच बिहार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था। इस समझौते पर कभी अमल होगा, ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन ये भी मुमकिन हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने कूच बिहार के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, भाई और बहनों, भारत कभी आतंकवादियों के घर में घुसकर मारेगा। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेगा, ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब ये भी
ये भी नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? जी नहीं, मोदी जी ने नहीं बनाया। ये आपने बनाया है, आपके एक वोट ने बनाया है, आपके आशीर्वाद ने बनाया है। कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के आप सभी साथियों ने आपके सहयोग के कारण नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। भारत की ये नई रीति और भारत की ये नई रीति मेरे प्यारे कुछ बिहार के नौजवानों, ये आपको पसंद है? ये आपको पसंद है? माताएं बहनें आपको पसंद है? जो काम एक चौकीदार कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? चौकीदार के कदमों से आप सहमत हैं? मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए। आपके आशीर्वाद बने रहेंगे। भाइयों और बहनों, 2014 से पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। वो कहां से आते थे? कौन उनको भेजता था? ये तब की सरकार को भी पता था, लेकिन हमारे जांबाज सपूत तब की सरकार से बदला लेने के लिए बार बार कहते थे। एक के बाद हमारे जवान शहीद होते जा रहे थे, कदम उठाने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कदम फैसला लेने से पहले ही डगमगा जाते थे, कांपते थे। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था कि ये किया तो ऐसा कर देंगे, और दिल्ली में बैठी सरकार गीदड़ भप्पी से भी हिल जाती थी। लेकिन जब से आपने दिल्ली में इस चौकीदार को बिठाया है, अब कोई गीदड़ भप्पी से नहीं डरता। नया हिंदुस्तान अब अपनी सुरक्षा के लिए आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारने के लिए तैयार बैठा है।